5405 जैसे गियर बॉक्स हटा है। अब इसमें खर्चे की बात करें, खर्चा जब सुनोगे तो भाई तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। उसने बोला कि 2010 से जितने भी 5310 आ रहे हैं वो गियर पर हो जाएंगे, वो सब गियर पर हो जाएंगे। राम राम जी, मैं विवेक एक और नए ब्लॉग वीडियो में सारे भाइयों का स्वागत करता हूं। मैं ऐसे लग रहा हूं जैसे नींद में से उठ के आया, और वो बात सही है, मैं एकदम नींद में ही उठ के आया। मेरी आँख भी नहीं खुल रही, ना बाल सेट हो रहा है, फिर भी मैंने कहा ब्लॉग तो चालू कर दूं, क्योंकि डेली ब्लॉग डालना कहाँ आसान बात है। मैं कल रात को लेट सोया, सुबह जल्दी उठ गया, उस चक्कर में सब सिस्टम गड़बड़ हो गया। बाकी हमारा जॉन डियर 5310 जो शोरूम पे खड़ा था, लगभग 4-5 दिन बाद आ रहा, मतलब हम उसको खड़ा करके भूल गए थे, तो वो आ रहा है, उसको लेते हैं और फिर उसको सेट कर, मतलब सेट क्या टोचन में चला के भी देखना है, लेकिन अभी वैसे रोड पे चला के देखेंगे हम। अभी इतनी जल्दी उसको टोचन में नहीं लगाएं, पता चले नया गियर अपन पूरे नया कर दें उसको। मौसम बहुत प्यारा है यार, पीछे जरा मुँह और धो लेता मैं तो और प्यारा लगता है। कोई बात नहीं, दिखाता हूँ तुम्हें जॉन डियर। ये जॉन डियर में अपन ने करवाया क्या, ये था पहले नॉर्मल गियर, अब ये हो गया गियर प्रो। मतलब इसमें पहला था ABC, अब इसमें हो गया ABCD। मतलब जैसे अपने 5405 में ना सेम सिस्टम भाई इसका भी करा दिया। बस आते ही होगा, एक बार आ जाए फिर दिखाऊँ आपको। ये आ गया भैया 5310, इधर ले आओ। और पुराना सिस्टम सब रख के ले आए। भागने में फ़र्क है, भाग रहे हो आप सही 60 है नहीं, जर जर गियर बड़ा है तो भागा कोई यार भाई। वो टोचन मोर चले इन देखा, ABCD है नहीं? ये नहीं, ये नया डाला था, पर इनको ये बाद में डालना था। इतने मेरे को लगे उल्टा डाल के उसको सब उसकी 12 बजा दी। ये उल्टो रखा जो ठोक रहा था नहीं उस दिन। 5405 जैसे गियर बॉक्स हटा है। खैर 5210 में ये सेम आता है, पर इसमें था नहीं, ओल्ड मॉडल था ना D। आप 5310 सेम B एक नंबर वो तो। अब इसको जरा हम मैदान में उतार के देखेंगे, अभी रोड पे भी चलाएंगे इसको थोड़ा बहुत, ताकि यो वैसे हो ले सेट उसका, जो गरारी गुरूरू सेट होना है सब सिस्टम। बाकी मज़ा आ गया, और शोरूम वालों ने एक नंबर धोके भी दिया, चक कर दिया। और इसके लाइट भी हमने बुला ली, मतलब इसमें हम काफ़ी कुछ करने वाले हैं। बारिश हम इस ट्रैक्टर को मॉडिफाइज करने का सोच रहे हैं। बारिश का जो समय है उसको यहीं पे हम लगाने के चक्कर में, देखो उनने पेंट वेंट करके सब नया कर दिए। यहाँ जो नट वट खोलना में लगे हुए नहीं, ग्रीन पेंट मार दिए ऊपर। ये चारों डीपर इसके चेंज करके इसमें डालेंगे अपन न्यू हॉलैंड वाले डाल देंगे इसमें, और ओरिजिनल ROPS। फिर देखो इसका जलवा, मज़ा आ जाएगा। सोनू कह रहा कि मैं एक बार इसको टेस्ट करके देखता हूँ गियर बॉक्स को। मैंने कहा देख भाई क्या कह रहा है इसका गियर बॉक्स। हो गया हाई स्पीड, बस उल्टा में मत चेक करो भाई, सीधा में ही कर ले चेक। अभी रुक जा, ROPS डल जान दो ओरिजिनल, फिर बताऊंगा थारा को उठाई ने। हाँ पहले धीरे चलते हो तो तूने भाई पहले देखे ही नहीं, देख तेज हुई को है नहीं, हुई को तेज, बढ़िया। तो ये तो ओके हो गया, देख तू भी देख ले भाई, तू बाइक पीछे हट रहा। आएगो साहब, अब नहीं आ वो एक बार जाना के बाद वापस नहीं आता। जिस हिसाब से वो गए तो वापस नहीं लौटा भाई। थारा तो अरमान ही रही गया चलाना का, सामने वालों ट्रैक्टर लीधे ही निकल गो। गजब बेइज्जती। पता नहीं इसके मन में क्या आया तो ये वापस आ गया। आ गया शेर, आ गया आराम से रे भाई, कभी महरक नहीं हो कर दे। है स्पीड तेज बहुत भाग है नहीं, तू भी देख ले भाई। आखिरी में तुम्हारा भाई बैठेगा, आखिरी में हल्को सो दबना भी दूर कर देगा उसका रुख तो। भैंस की आँख धीरे नहीं चलाए जाइए थारा से भाई। जांडियर तो रुक गो, नहीं तो एक आध के निपटा तो तू अभी। हाँ वही तो न उम्र है थारी इतनी भगाना कि न थारा पास एक्सपीरियंस, और तू भगाई भी कौन करो जॉन डियर। है तेरे को मतलब कहीं तो भगाएगा भाई। भाई इनको भी येलो पेंट करना है नहीं, वो 17 का टायर अपना डल लगा तो और तेज चलेगा। निपट जाए थारा अभी को नहीं हो तो अपना यो बढ़िया है।
नहीं भाई ठीक है, वही तो अभी पूरी रेस कहाँ दी मैंने। कहीं का है तो नहीं। पकड़ तो रहा यार भाई स्पीड। एक नंबर हो गया सक्सेस काम। अभी तो 1500 RPM पे ही गया। मज़ा आ गया, पैसा वसूल। बहुत सारे पूछते हैं ये म्यूजिक सिस्टम में कितना खर्चा हुआ। इसका खर्चा मैंने लगाया था भाई तब था मतलब 49,000 समथिंग, ठीक है, मोटा मोटा 50 मान लो। अब इसके बाद भी मैंने कम से कम 8-10 हज़ार रुपये इसमें लगा चुका हूँ, क्योंकि बारिश लगती है, पानी लगती है। ये जितनी अपन चीज़ डालो ना साला मेंटेनेंस पड़ जाए। यूँ तो आप जॉन डीयर में कुछ नहीं है ना, तो उसमें म्यूजिक सिस्टम तरफ से कोई खर्चा नहीं। इसमें ऐसा है कभी पिन गड़बड़ हो रही, कभी इसका ब्लूटूथ में पानी घुस जा रहा, क्योंकि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में ये चीज़ चलती रहे, ऐसा लपड़ा। मतलब पैसा तो उस टाइम जो लगा वो लगा, बाद में लगता रहे। आज राधे श्याम थोड़ा लिया हुआ, मतलब नशा है। मैं तुम पूछो राधेश्याम कहाँ, राधेश्याम यहाँ। राधेश्याम ये जो है नहीं 5310, एक गियर बॉक्स चेंज कर दिए हो, ये थोड़ा धीरे खींच रहे हो तो दूसरा ट्रैक्टर का आप भग रहे हो हर रोड पर, तो बढ़िया चल रहा नहीं आप टोचन में है। उसका अभी तो ये इंडिकेटर और जरा की छत तत सब आंसू डाल लूँगा, मज़ा आएगा। मजा क्यों नहीं आएगा, फिर का नाम चलता है इसका, जॉन डीयर कह रहे हैं। सही है ना, वही तो, बाकी उसको कहते जॉन डीयर है। ये टोचन में रास्ते में जीत के आया वो। अरे दादा उन्हें तो सिखाया अपना कभी। सही है, कैसे चलनू है, उन्हें सिखाया अपना दादा। सही है। उसका नाम थोड़ी खराब करेगा है, जॉन डीयर कहते हैं। उस पर वो बेचिंग भी लगा दी, गियर प्रो की वो भी डाल दी बेचिंग। राधे श्याम आज क्या बोलते कोई भरोसा नहीं। सही है, हो गया सेट भाई, हो गई सेटिंग। लो जी, इसका स्टीरियो निकाल लिया बाहर। देखो इतना धूल हो जाता है इसमें, धूल मिट्टी पानी, बेचारा ख़राब हो नहीं तो क्या करे। बस ये ख़राब नहीं हुआ। अरे इसमें USB पोर्ट है तो ये कम है। और अरे इसमें चार्जिंग सिस्टम भी तो 15। अरे इसकी यहाँ की हमने देखा ही नहीं, क्योंकि ये इसमें ना ऐसे रहता है। मैं इसमें चार्जिंग बॉक्स लगाने के चक्कर में था, पर स्टीरियो में ही दिया हुआ सिस्टम कैसे लगता है ये ऐसे कुछ लगता। तो ये पेक ही था इतने दिन से, हमने देखा ही नहीं। वैसे मोबाइल चार्जिंग में आफत कर रहे थे, ये है तो सही सिस्टम। धोखा हो गया भाई बहुत बड़ा है। इसमें कुछ नहीं करना, इसका ब्लूटूथ काम नहीं कर पा रहा, वो करवा के लाता हूँ सही जरा। अरे बंद हो जाओ भाई। ये हमारे घर का सबसे पहला म्यूजिक सिस्टम, सबसे पहले जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। कितने साल पुराना है यो? 25-30 लगभग, 25-30। तो मशीन तो नहीं थी ना कि? नहीं तो मशीन, अब मशीन रखी है लगा वाली मशीन, सिर्फ इसकी चेंज की है, बाकी स्पीकर है ना उतने ही पुराने हैं। और ये भी अपने पास रखी है जो इसकी ओरिजिनल है, वो भी रखी है, चालू भी करवाई हुई है, लेकिन वो हाँ कैसेट वाली, वो उतनी सही चला नहीं। मम्मी ये कितना साल पुराना है वो? 28-30 साल की और पुराना ज़्यादा हुईगा। 35-40 साल पुराना सामान है, 35-40 साल पुराना है। स्पीकर है, हाँ स्पीकर तो कम से कम मतलब 20-25 साल, 25 साल पुराना, 25 साल पुराने भी स्पीकर चलते थे, वो बढ़िया चलेगी। देख बताऊँ मैं, कितना साल होगा सारा बिना अंगूठे का काम ही नहीं करेगा। है तगड़े हो गया। और इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट वाला सिस्टम भी कर दिया, बिना पिन के चल रहा। अब ये कॉफ़ी फंसा लेता हूँ, फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि अपने जॉन डीयर 5310 में गियर से कितना फ़र्क हुआ, कितना खर्चा आया। क्योंकि इसमें पहले था ABC, जिनके पास पुराने 5310 है ना उन्हें बताऊंगा। मतलब कुछ मॉडल आए थे ABCD वाले, बाकी ज़्यादातर 5310 ABC सबसे बकवास गियर बॉक्स। जितने भी ट्रैक्टर है उनसे सबसे बकवास गियर बॉक्स आप मान सकते हो, जिसमें ABC है। जब D आया तब से भाई बहुत शांति हुई, मतलब जब से गियर प्रो जॉन डीयर ने लॉन्च किया।
तब से जॉन डियर में मज़ा आ रहा है, नहीं तो खेत में भाई चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। मतलब स्पीड बहुत कम रहती थी, या तो बहुत धीरे चलेगा या बहुत तेज़ चलेगा। वो वाला सिस्टम कंपनी ने गियर प्रो करके ख़त्म कर दिया, तो इसीलिए हमने अपने 5310 को भी गियर प्रो कराया। अभी मैं चलता हूँ उसके पास, आपको चला के दिखाता हूँ, और साथ में अपन बुलेट भी चलाएंगे क्या कितने तक भग रहा, मतलब कितना स्पीड तक जा रहा है। लगभग जाएगा मेरे हिसाब से 45 तो टच करना ही चाहिए आराम से, 45 स्पीड तो आराम से टच करना चाहिए। साथ में आपको बताऊंगा भी खर्चा कितना हुआ। जो 5210 में आ रहा है वो वाला सिस्टम इसमें डलता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये 5210 से तेज़ चलता है। मतलब 5210 भी मैंने चलाया, उससे तो तेज़ लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये है 5310। दूसरी दिक्कत, तेज़ तो चल रहा है वो बढ़िया, लेकिन दिक्कत इसमें क्या आएगी कि ये जब ट्रॉली खींचेगा, खेत में भी बढ़िया चलेगा, ट्रॉली खींचेगा हाई गियर में तो भाई दबेगा। मतलब एकदम जैसे मान लो टेकर ही, फिर इसका गियर उतारना पड़ेगा। मतलब दबता पहले भी था, लेकिन अब ज़्यादा दबेगा, अब बहुत ज़्यादा दबेगा। दबता तो हर ट्रैक्टर है, देखो बड़े गियर में बड़ी ट्रॉली है तो दबे, लेकिन यो ऐसा लग रहा है कि पहले की तुलना में ज़्यादा दबेगा, लेकिन भगेगा भी ज़्यादा। एक फ़ायदा एक नुकसान। वैसे तो फ़ायदे ही, क्योंकि भगेगा ज़्यादा तो भाई डीजल भी कम खा रहे हैं, तो डीजल भयंकर भी है फिर ये। तो पहुंच गए अपन ट्रैक्टर के पास। अब बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में। जैसे ही जब ये गियर प्रो नहीं था, तब भाई इससे भी मतलब इसके साथ भी हम चलाते थे, तो इसको चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। मतलब जबकि नॉर्मल जॉन डियर और स्वराज की स्पीड में जॉन डियर थोड़ा सा आगे ही चलता, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं देता, या फिर साथ में चलेंगे ये, मतलब हाई स्पीड ट्रैक्टर है ये, कोई ऐसे दिक्कत देगा ही नहीं कि भाई धीरे चल रहा। लेकिन गियर प्रो नहीं होने के कारण वो ये इसमें दिक्कत आ रही थी। अब ABCD गियर बॉक्स जो है इसमें पहले यहाँ पे ये जो D है ये नहीं था, A B और C। जो नए जॉन डियर में इन्होंने सिस्टम किया था सारों में, वो ये किया था कि ABCD गियर बॉक्स डाल दिया। जैसे इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ABCD वाला गियर बॉक्स है। इसमें शायद गियर प्रो की बेचिंग आती नहीं होगी, क्योंकि ये क्या आती है, गियर प्रो की बेचिंग आती है। वो देखो गियर प्रो, इन्होंने एक गियर सारे ट्रैक्टरों में मतलब बढ़ा दिया, सबको गियर प्रो कर दिया। अब इसमें खर्चे की बात करें, खर्चा जब सुनोगे तो भाई तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। इसमें लगभग आप मान के चलो 45 से 50 हज़ार रुपये लगेंगे सिर्फ एक गियर के लिए। वो ऐसे फिक्स नहीं है, क्योंकि उसमें आपका कौन कौन सा सामान चेंज हो रहा, क्या पार्ट नंबर लग रहा, उसके हिसाब से मतलब 45 से 50 हज़ार रुपये का आप मोटा मोटा खर्चा मान के चलो, 40 से तो प्लस जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसमें क्या क्या सामान चेंज हो रहा उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। और ये ऐसे डब्बा भर के आपका पुराना सामान निकलेगा। अब मैं इसको आपको खोल के भी दिखाऊंगा तो आपको भाई समझ नहीं आना, क्योंकि गरारी गियर दत्ते हैं, उसमें अपन क्या ही समझेंगे, ऐसा सिस्टम है। अब मैं सोच रहा हूँ इसको एक बार रोड पे निकालते हैं, और एक बार मैं आपको स्पीड, क्योंकि किसी भाई के पास अगर 5310 है नॉर्मल वाला जिसमें ABC गियर बॉक्स है, वो अगर इसको करवाना चाहे तो उसको पता भी तो चलना चाहिए भाई कितना फ़ायदा है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार इसको निकालता हूँ और साथ में अपन बुलेट को चला के देखते हैं, तो उससे अपने को इसकी वो पता चल जाएगी कितना भाग रहा है, क्योंकि हमने इसको पहले भी चलाया था, उससे भाई बहुत तेज़ भाग रहा है यो। एक बार इसको रोड पे लेके चले, फिर देखे सोनू कितना क्या भाग रहा। चल तो निकाल इसको, रोड पे निकाल, अपन वो बुलेट के मीटर में देख लेंगे कि कितनी RPM तक भाग रहा। बढ़िया है, रोड पे और पता चलेगा कितना क्या भाग रही हो। चल माहीरो चल, नहीं हाँ रोड पे इसको ले आए और इसके मीटर के हिसाब से देखेंगे कितना जाता है। मतलब इतना तो भागना ही चाहिए। 45 यहाँ तो जाएगा, ये वाला जो दिख रहा है ना यहाँ तो जाएगा ही जाएगा। इससे ऊपर फिर कितना चले जाए पता नहीं, पता चलेगा। और देख जी कितना RPM तक रेस उठ रही हो, 2500 तक ही जाएगा सर, 2500 2800 नॉर्मल है। मतलब ऐसी कोई बहुत ज़्यादा इसकी रेस भी नहीं खुली हुई है, क्योंकि वो टर्बो इंजन है। एक बार एक ही B2 की स्पीड बता, तो B2 की स्पीड बता जाए, क्योंकि खेत में B2 में चलता है। B2 और B3 ये गेयरों में ज़्यादातर चलता है। ये B2 1500 RPM। ये B2 की स्पीड, क्योंकि ये स्पीड में ज़्यादातर ये खेत में काम करता है। तोता प्लऊ जो हैवी इम्प्लीमेंट है ना, वो B2 में आराम से खींचे। B3 लगा, B3 ये B3 घोड़ा घोड़ी जैसे चल रहा हो, क्योंकि आगे का बम्पर खुला है इसका। अब देखते हैं कितना भाग पा रहा। 45 चल रहा।
आया भैया खुला रोड, अब इसमें भगने का उसको मज़ा आएगा जॉन डियर को। लो जी, इसका गियर प्रो वाला मैंने आपको जितनी जानकारी हो सकती थी वो सारा सिस्टम दे दिया। एक ये भी इसका शायद चेंज हुआ है। हाँ भाई साहब लगन भैया, जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग बुद्धि और सारा सिस्टम लगा दिया। थोड़ा आप भी हमें बताएं इसमें मेन खेती में क्या दिक्कत आ रही थी। और हो रहा था भैया कि इसमें 9 गियर थे आगे के। इसका जो B3 है बहुत स्लो चलता था। अच्छा। और C1 जो है वो इतना तेज थो कि ट्रैक्टर दब जाए और ट्रैक्टर का इंजन दबन। अब अपन B3 में चलाओ तो ट्रैक्टर ऐसा लगे कि यार इतो फ्री चल रहा है यार। सही सही है, लोड ही नहीं, बड़ा गियर डालो। हाँ, बड़ा गियर डालो तो ज्यादा तेज हो जाए, ज्यादा तेज हुई रहो। इस कारण जो अपन ने जानबूझ के गियर प्रो करा। गियर प्रो कराने के लिए भी अपन ने पहले कंपनी से बात की। कंपनी वाला जो एक भैया था, एक मतलब जो उनके टेक्निकल डिपार्टमेंट में था, उसने बोला कि 2010 से जितने भी 5310 आ रहे हैं वो गियर प्रो हो जाएंगे, वो सब गियर प्रो हो जाएंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे पुराना जो LNT मॉडल है वो भी गियर प्रो हो जाएगा, पर उसकी शाफ्ट में थोड़ा सा जुगाड़ माइनर सा एक कट लगाना पड़ता है। वो जो एक्सपर्ट है वो कर सकते हैं, बाकी लोगों की उसमें वो नहीं। पर उससे फायदा ये है कि ट्रैक्टर इतना महंगा ट्रैक्टर, जैसे हमारे को हमारा 5310 कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसको ना बेचते हुए इसी में इम्प्रूवमेंट करा लो तो आपका काम हो जाएगा। और मेरे को ऐसे चला के लगा कि ये 5210 से मतलब तेज चलता है। तो और खेत में अपन चलाएंगे ना तो पता चलेगा। जो गियर की गरारी होन है वो पूरी 5210 वाली है। अच्छा। पर इस ट्रैक्टर के RPM तेज है तो इसलिए तेज चला है। क्योंकि मेरे को लगा कि 5210 से ये तेज चल रहा। बाकी गियर वेयर लगाने में कोई ऐसा पता नहीं चल रहा है कि इसमें अलग से कुछ हुआ है, एकदम सही शॉर्ट सिस्टम हो रहा। और इससे रोड पे भी फायदा होएगा। ये पहले भग नहीं पा रहा था तो डीजल पी रहा था, अब वो भगेगा तो डीजल भी कम लगेगा अपने को, तो वो फायदा भी और खेत में भी फायदा। ताकत रेस तो उतनी रहती है। हाँ, रेस उतनी रहती है, तेज चलेगा। खेत में भी वही होगा, खेत में भी वही होगा, तेज चले वो जल्दी काम है। सही सही। और गियर ऑप्शन भी मिल गया अपने को सीधा सा, 3 गियर बढ़ गए अपने। प्लव में भी यही प्रॉब्लम है। प्लव में 2 बॉटम का प्लव चलाता, मूंग के टाइम तेज भगानू पड़े। उस टाइम पे अगर 2 नंबर डाल दो तो लोड लेने लगते हैं। और 1 नंबर में आंसू फ्री चले और धीरे चले, गहराई ले, वो ज्यादा गहराई में फिर अपना दिक्कत है खेत बनाना। सही है, सही है। अब 2 नंबर में आराम से चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे कुछ हमने इसका सिस्टम करा दिया। हमने खर्चा भी बहुत बुलवाई थी सीट कवर, आ जाएगा फिलहाल 1 महीना हो चुका। सीट कवर ROPS अभी रुको जरा, तुम देखो, ये देख लो, ये जॉन डियर है। हाँ, ये जॉन डियर है, इसकी काया पलट होने वाली है। पहले अंदर से हमने इसकी काया पलट कर दी, अब इसकी होगी भाई बाहर से, मतलब इसको फुल मॉडिफाई करेंगे। बहुत से भाई बोल रहे थे ना भाई इसको मॉडिफाई कर दो बढ़िया लगेगा। तो एक अपने ग्रुप में भाई जॉन डियर भी ऐसे बढ़िया वाला तगड़ा 2 व्हील ट्रैक्टर मॉडिफाई होना चाहिए, तो हम इसको कर दे बढ़िया। अब देखना इसके बाद ये क्या लगेगा। बाकी आज की इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जयराम जी की लाइक करना ना भूले। अगली वीडियो में या तो हम इसका 855 के साथ टोचन करके देखेंगे, क्योंकि अपन ने गियर बॉक्स चेंज कराया तो पता चले क्या हुआ इसमें।